Trembuk, trembuk, बताइए, बताइए, दाना पानी पी। मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण। मैं हूँ कडप्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। आत्मा, हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांगल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 8 दिसंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की एकादशी तिथि है। वार शुक्रवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों हस्त नक्षत्र। सुबह 8:54 के बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सौभाग्य योग, रात 12:04 के बाद शोभन योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहु करण है। शाम 5:54 के बाद बालव करण शुरू हो, और कल सुबह 6:32 के बाद कौलव करण शुरू हो। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वृश्चिक राशि में होगा, चांद कन्या राशि में, गुरु मेष राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:01 पर होगा, और निगमन शाम 6 बजे होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरी कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यवहार के चंद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभा नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे शुक्रवार वासरे हस्त नक्षत्र सौभाग्य योगे बहुकर्णी एकादशी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पितर विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8:54 तक है। इसके बाद आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। उस संकल्प में उस विधि का उल्लेख करें दोस्तों। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा जो है, विधि जो है, वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी दोस्तों, और संबंधित देवता आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे दोस्तों। आपका जीवन इस कर्मकांड से सुखी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त नहीं है दोस्तों।
नामकरण करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 8। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है तारीख 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है तारीख 8। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त है दोस्तों मार्गशीर्ष मास में रहेंगे दोस्तों, तब तक नहीं। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो भी इसके लिए मुहूर्त आपको मार्गशीर्ष मास में मिलेंगे। इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपा करके इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होता है, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन न करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन विशेष दोस्तों उत्पत्ति स्मार्त एकादशी है। जो शैव पंथ के भक्तगण होते हैं, ये इस स्मार्त एकादशी का आचरण करते हैं। उन्हें मेरी सलाह है दोस्तों कि आप दिन भर में कोई साबूदाना खिचड़ी वगैरह मत खाओ। तीखा और नमकीन चीज जिस समय आप खाओगे, उसी समय आपका जो एकादशी व्रत है वो भंग हो जाएगा दोस्तों। आपको दोष भी लग सकता है दोस्तों। इसके लिए आप फल या फलों का रस, ऋतु फल जो भी मिलते हैं वो, दूध या दूध के पदार्थ आप ले सकते हैं दोस्तों। जितना चाहे उतना ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। लेकिन तीखा और नमकीन मत खाओ दोस्तों। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान विष्णु की 16 उपचारों से पूजा और मंत्र जप और उनका गुणगान। भले ही वो विष्णु सहस्त्र नाम, या जब आप उपवास छोड़ेंगे दोस्तों, तब कल आपको हरिवासर काल को त्यागना है, और उसके बाद आपको ये उपवास छोड़ना है। और ये 2 दिन आपको अगर कहीं गरीबों को दान धर्म करने की संधि मिलती है, या ब्राह्मण देवता को दान धर्म देने की संधि मिलती है, तो वो छोड़ना नहीं दोस्तों, उसे आपको पूरा करना। क्योंकि यही इसका एक महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है। जो रेगुलर आपका होम यज्ञ या कर्मकांड, छोटा हो या बड़ा हो, आप करते हैं वही रेगुलर करो। नया इसमें कोई आप ऐड नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। इस काल में भी राहु की प्रभाव से अगर आपका काम बिगड़ता है, तो उसे वहां से निकालकर और कोई समय में आप पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम सक्सेसफुल हो जाए दोस्तों। क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लगता है, कि ये काम बिगड़ने के बाद आपकी समझ में आएगा दोस्तों। संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है, वो संबंधित देवताओं तक जल्द पहुंच जाती है, और संबंधित देवता हमें इसका फल प्रदान करते हैं। क्योंकि ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता हम ही होते हैं दोस्तों। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें।
हरि ओम। शिव शंभो।